हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के हिंदी वर्णमाला टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मैंने फोकस किया है यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, DSSB, UPSI, यूपी पुलिस, इन सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न जो था उसका सही आंसर क्या है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 वाला वीडियो चैनल पर अपलोड हो गया है। आप लोगों ने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ये पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। छ जो है वह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, और छ किससे मिलकर बनता है यह भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, का प्लस शा से मिलकर बनता है छ। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। का जो है यह आधा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन कंठ ध्वनियाँ हैं? इनमें से कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है? का खा है, या छा है, च जा है, या टा और अड़ा है? बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। का खा जो है वह कंठ ध्वनियाँ हैं। इसे आप एक ट्रिक समझिए या सूत्र समझिए, उसके माध्यम से याद रख सकते हैं। इसमें पूरा का वर्ग आ जाएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ट्रिक क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें पूरा का वर्ग आएगा, छोटा बड़ा आएगा, हा आएगा, विसर्ग आएगा। इस सूत्र के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। या छा जो है इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। इसका ट्रिक है इचू यशा नाम तालु। इसके अंतर्गत छोटी बड़ी चा वर्ग या और शा आएंगे। चा और जा ये इसी के अंतर्गत आ गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया इचू यशा नाम तालु। टा और अड़ा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसका ट्रिक है ऋतु रषाणाम मूर्धा। ऋतु रषाणाम मूर्धा, जिसमें री आएगा, पूरा टा वर्ग आएगा। यह ध्यान रखिएगा, इससे आप याद करेंगे तो बहुत आसानी होगी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ए और एक वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है, या कंठ तालव्य वर्ण है? यानी ए और ए वर्ण जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसकी ट्रिक है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। इस तरह आप एक सूत्र के माध्यम से याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए। PDF आपको मिल जाएगी, क्योंकि बिना PDF के आप अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए PDF बहुत ज़रूरी है। एक बार आप यहाँ पर वीडियो देखिए, फिर PDF से अपने आप प्रैक्टिस करिए तो बहुत ज़्यादा आपको याद रहेगा, भूलने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। एक दो बार वीडियो देखेंगे, एक दो बार PDF से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। शा शा शाहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शा शा शाहा स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। शा शा शाहा ऊष्म व्यंजन तो हैं ही, लेकिन इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। री, ई, ओ या बा, इनमें से कौन सा है जो स्वर नहीं है?
तो स्वर नहीं है डी वाला, ऑप्शन डी सही है। बा स्वर नहीं है, यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है, परिभाषा कभी कभी पूछी जाती है। स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा वह स्वर है, और जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे वह व्यंजन है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। ये तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे इनका नाम भी पूछा जाता है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? पा है, डा है, टा है या चा है? बताइए आप लोग कौन सा इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। टा जो है यह मूर्धन्य है, अल्प प्राण है और अघोष व्यंजन का उदाहरण है। इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया और यह अल्प प्राण है और अघोष व्यंजन है। पा जो है यह ओष्ठ से उच्चारित होगा, अल्प प्राण है और अघोष व्यंजन है। डा जो है यह मूर्धन्य है, अल्प प्राण है, लेकिन यह आघोष नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह साघोष है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चा जो है यह तालव्य है, अल्प प्राण है और आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, सा वर्ण का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सा वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा या तालु। बताइए कौन सा है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभी मैंने आपको बताया ना ट्रिक, इचू यशा नाम तालु, उसके अंतर्गत यही वाला शा आएगा। इस सूत्र के अंतर्गत इचू यशा नाम तालु, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बताइए आप लोग। आ है, ई है, ए है या ओ है? अभी मैंने आपको बताया ना, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ओ जो है इसका उच्चारण स्थान होता है ओ दो तो कंठोष्ठ, यानी इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाएगा तो कंठ और ओष्ठ होगा। ध्यान रखिएगा, ओ दो तो कंठ ओष्ठ होगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे भले हैं, लेकिन बार बार रिपीट होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एग्जाम में बहुत आसानी होगी। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य है? का है, ता है, या बा है? दंत्य व्यंजन है ता, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका सूत्र है लित सना नाम दंता। चाहे आप सूत्र कहिए या ट्रिक कहिए, वैसे यह संस्कृत का सूत्र है। इससे आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। सूत्र क्या है? लिट सना नाम दंता, जिसके अंतर्गत आएगा ला, ला आएगा और ता वर्ग पूरा आएगा और सा आएगा। ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप यह नहीं सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, नहीं, आपको इससे याद करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न देखिए इस स्लाइड में मैंने पूरा उच्चारण स्थान दे दिया है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और ट्रिक भी अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए कंठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा आ और का वर्ग, यानी अकु विसर्जनीय नाम कंठा। यहाँ पर इस स्लाइड में हा नहीं लिखा गया है, लेकिन हा भी आएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ आएगा और पूरा का वर्ग रहेगा, हा रहेगा और विसर्ग रहेगा। इस तरह ध्यान रखिएगा।
तालव्य ध्वनि में आएगा ई च वर्ग और शा और या। ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र है इचू यशा नाम तालु। सूत्र या ट्रिक कुछ भी कहिए, बस आप लोग याद कर लीजिए। मूर्धन्य ध्वनि में आएगा ट वर्ग, शा और रा आएगा। इसका ट्रिक है ऋतु रषाणाम मूर्धा। दंत्य ध्वनि में आएगा त वर्ग, ला और सा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसका सूत्र है लित सना नाम दंता। ओष्ठ ध्वनि में आएगा पा वर्ग और उ आएगा। इसका सूत्र है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठा। अनुनासिक ध्वनि में आएगा, इसका उच्चारण स्थान नासिक होता है, यहाँ पर अनुनासिक ध्वनि दी गई है और इसका सूत्र है इयम गणना नाम नासिका। इयम गणना नाम नासिका, जिसके अंतर्गत ये पांचों पंचमाक्षर आ जाएंगे। और दंतोष्ठ ध्वनि है वा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। और कंठोस्थ ध्वनि है ओ और औ। कंठोष्ठ ध्वनि है ओ और औ। अभी मैंने आपको सूत्र बताया ना, ओ दो तो कंठोष्ठ हो। और यहाँ पर दिया नहीं गया है ए और ए, उसे भी ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड में नहीं लिखा गया है, वैसे मैं नोट कर दे रही हूँ। ए और ए, इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, जिसके लिए ट्रिक है ए दैतो कंठ तालु। फ्रेंड्स, ये सब संस्कृत के सूत्र हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रिक के हिसाब से लिख दिया है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे रिवाइज करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझिए। इससे आपको वर्णमाला के पूरे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम के समय में जो आप कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज भी नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो टा वर्ग किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, अब थोड़ा मैं जल्दी करूंगी जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैंने आपको पूरी ट्रिक बता दी है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? किसका है? ओष्ठ। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठा, तो इसमें पूरा पा वर्ग आ रहा है। पा फ ब भ म, माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो शब्द होगा। सबसे छोटी सार्थक इकाई भाषा की तो शब्द होगा, और यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है तो वर्ण। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। का और सा से मिलकर बना है छ वर्ण। अगला प्रश्न देखिए। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 9, 10। बताइए आप लोग। स्वरों की संख्या है 11। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री। ये 11 स्वर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। स्वरों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी सहायता से होता है? यह भी मैंने आपको बताया था। स्वर का उच्चारण कैसे होता है बताइए आप लोग। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए याद है या भूल गए? स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा? किस शब्द में हुआ है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? बताइए। स्वर वर्ण का भेद है।
वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। ध्यान रखिएगा, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसका भेद है? वर्ण का। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है? इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है या स्वर है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।